हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं क्या वी कैन लिव विदाउट प्लांट्स। क्या हम लाइफ प्लांट के बिना सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं? ये आज का क्वेश्चन है। हाँ जी, सभी जो भी इस वीडियो को देखे वो कमेंट करके बताना है क्या हमारी प्लांट के बिना लाइफ पॉसिबल हो पाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नो। पेड़ पौधों के बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल हो पाएगी। क्यों? सबसे पहले तो क्या है, जिंदा रहने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? एयर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिलीज करते हैं। जो ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं वो कहाँ से आती है? वो पेड़ पौधों से आती है। क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट होते हैं अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। ये कैसे? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके लिए वो क्या क्या लेते हैं जैसे कि वो अपना भोजन बना सके। सबसे पहले तो क्या है, सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी होती है। हमेशा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो दिन के टाइम पे होता है। सेकंड क्या होता है, वो सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, जो लीफ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? जो पत्तियाँ होती हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के द्वारा जो सराउंडिंग एयर है पत्तियों के अंदर चली जाती है। अब क्या सेकंड थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वाटर। वाटर कहाँ से लेते हैं? जो प्लांट होती हैं उनकी जड़ें नीचे ज़मीन के नीचे फैली हुई होती हैं और उनके टिप पे रूट हेयर प्रेजेंट होती है, जिसकी हेल्प से जो वाटर है ज़मीन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें एक पौधे को मिल जाती तो वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और लीफ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। एक क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सा पिगमेंट का होना ज़रूरी होता है? वो होता है क्लोरोफिल। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पौधों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? वो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। अब आपको यहाँ तक समझ आ गया। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट जब हम सांस लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे सराउंडिंग हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकालते रहेंगे। इससे हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो प्लांट है हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं और हमें सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होती है? हम सांस ले रहे हैं। सेकंड हमें क्या है, कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं उसको करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है? फूड की नीड ही पड़ती है, जो भोजन की जरूरत पड़ती है। जो हम सांस लेते हैं, सांस के बिना हम क्या है, कितने टाइम तक रोक सकते हैं? मैक्सिमम एक 1 मिनट। 1 मिनट आपको क्या है, अपनी सांस को रोक के देखना है और उसको काउंट करना है। सबका ये रेट है वो अलग अलग मिलेगा। मैक्सिमम किसी का 1 मिनट हो सकता है, किसी का मैक्सिमम से मैक्सिमम ये लगा लो 2 या 3 मिनट हो सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा हम करेंगे तो क्या, हमारे सांस रुकने की वजह से हमारी डेथ ही हो जाती है। सेकेंड कंडीशन क्या है, हमें फूड जो भोजन है वो अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या आ जाती है? हमें वीकनेस आ जाती है। ठीक है, जितना भी भोजन है वो हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों के द्वारा मिलता है। तो ये पेड़ पौधे, कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रोप्स होते हैं। पहले आपको इन चीज़ों की कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज ऑटोट्रोप्स? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ट्रोप्स का मतलब नरिशमेंट। जो अपने भोजन का खुद निर्माण करते हैं, जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स। इसके अपोजिट जो अपना भोजन, हेट्रो का मतलब अदर, ट्रोप्स मतलब नरिशमेंट, जो अपना भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करते, दूसरे कौन है? जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रोप्स। जो हेटरोट्रोप्स होते हैं अपने भोजन के लिए ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, हम लोग ऑटोट्रोप्स हैं या हेटरोट्रोप्स? आपको ये कमेंट करके सभी को जो वीडियो देख रहे हैं उनको बताना। जो इंसान होते हैं, हम हैं,
हम ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हम हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो खाना बनाते हैं हम, जैसे कि हमने रोटी बनाई, तो जो रोटी है, अनाज कहाँ से आया? खेतों से आया है। हम क्या सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो वेजिटेबल कहाँ से आती है? प्लांट से आती है। हमने तो खुद प्रिपेयर नहीं किया वहाँ से, या हम मार्केट से लेके आते हैं, या सीधे जो फार्मर होते हैं वो खेतों से लेके आते हैं। तो हम किसकी कैटेगरी में आते हैं? हमें हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं हमारे लिए भोजन प्रोवाइड करते हैं। लाइफ में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी को। आप लगा लो एक 15-20 दिन आप कुछ मत खाना, आप में इतनी वीकनेस आ जाएगी, इतनी कमज़ोरी आ जाएगी, आप कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की नीड होती है। वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? वो भोजन से मिलती है। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो एनर्जी भी हमें नहीं मिलेगी और हम काम करने लायक नहीं रहेंगे। और कुछ टाइम के बाद हमारे सारे जो सेल होते हैं उनको काम करने के लिए उनको भी क्या होता है? एनर्जी की नीड होगी। वो काम करना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या है? हमारी लाइफ का एंड हो जाएगा। इसलिए जो प्लांट है हमारे, सबसे पहले क्या करते हैं? हमें हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं, हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। सेकंड क्या करते हैं? हमें भोजन देने में काम आते हैं। ये दोनों हमारी लाइफ के लिए क्या है? बहुत ही रिक्वायरमेंट है। अगर पौधे नहीं होंगे तो क्या हम अपने, अभी यहाँ से ही लगा लो, और तो क्या है, जो प्लांट होते हैं उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जो हम क्या है सुबह से काउंट कर लें, शाम तक उनके यूजेस ख़त्म नहीं होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये थे, अगर ये ही नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ क्या है? इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब बात करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। अब बोलोगे आप, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है बारिश का आना। अब बारिश कैसे आती है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या है? मिट्टी में गड़ी हुई होती हैं। मिट्टी की हेल्प से जो पानी मिट्टी में होता है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। जो एक्सेस वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर आ गया, वो भाप बन के बाहर निकल जाता। कहाँ से निकलेगा? मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, जो लीफ होती है, पत्तियाँ होती है, उसमें छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भाप बन के उड़ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन। अब वाटर का ट्रांसपीरेशन हो गया, ऊपर आ गया। जो पानी है ऊपर ऊंचाई पे जाएगा, वहाँ पे क्या है? जो भाप था वो पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है और वहाँ पे क्या है? पानी की बूंदें इकट्ठा होके, बहुत सारी पानी की बूंदें इकट्ठा होके क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। समझ आया क्लाउड की फॉर्मेशन कैसे होती है? क्लाउड की, जब ये क्लाउड ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जब इनका साइज बढ़ जाता है, तो वो क्या है? धरती पे बारिश की फॉर्म में, ओलों की फॉर्म में धरती पर आ जाते हैं। इस तरह वाटर साइकिल चलती है। तो इसको चलाने के लिए कौन जरूरी है? ये पेड़ पौधे। इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे होते हैं जिसके उनके पार्ट है बहुत ही, जैसे हम बीमार हो गए उनसे क्या बनाई जाती है? हमें कोई डिजीज़ हो जाती है तो क्या मेडिसिन बनाई जाती है, दवाई के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम, जो पेड़ पौधे होते हैं हमारी क्या सराउंडिंग में पूरी अर्थ को क्या हरा भरा रखते हैं। अब मैं पूछती हूँ, मैंने आपको बता भी दिया, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? यस बताएंगे, उनका हरा रंग होता है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। किसके लिए लगाने हैं? हमें अपने लिए ही लगाने, क्योंकि ये हमें क्या है? अगर हम पेड़ पौधे काटते जाएंगे और नहीं लगाएंगे तो हमारी एयर को कौन प्यूरिफाई करेगा? ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट को और खुद को सेफ रखना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं, बिना पेड़ पौधों के हमारी लाइफ क्या है? इम्पॉसिबल है। हम, अगर पेड़ पौधे हैं तो हमारी लाइफ है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारी लाइफ नहीं होगी। इसीलिए हमने तो अपनी लाइफ क्या जी रहे हैं, आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें अपने क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने और अपने फ्यूचर को बचाना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।